हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा डिफेन बेचिया का प्लांट, जो कि एक छोटी सी कटिंग से ही ग्रो किया गया था, लेकिन अब ये काफ़ी ओल्ड हो चुका था। इसके नीचे के देखिए, ये सारे जो लीव्स हैं ना, ये पीले हो के गिर गए थे और प्लांट का शेप अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस पॉट में, छोटे से पॉट में ये मेरा प्लांट लगा हुआ था। अब हमने इस जगह से इसको कट किया, इसलिए कि देखिए नीचे की साइड कोई इसके लीव्स नहीं है, सिर्फ ऊपर हरे भरे इसके बिग लीव्स नज़र आ रहे हैं। बाकी पूरी जो ये ब्रांच थी अजीब गंजी गंजी और बुरी लग रही थी। तो हमने एक तेज़ धार नाइफ से यहाँ से इसको कट किया दोस्तों, ताकि हम इसका एक हरा भरा न्यू प्लांट बना सकें। अब आप कहेंगे दोस्तों, ये कटिंग किस तरह लगेगी। बारिशों के सीज़न में भी दोस्तों इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है। इसके अलावा पूरा साल भी आप इसकी कटिंग इजी लगा सकते हैं। तो इसको किस तरह हमने प्रोपेगेट किया, और अभी देखें ये पीस भी मुझे काफ़ी लंबा लग रहा है। देखिए इतना तो इसमें भी ब्यूटी नहीं आएगी, तो हम थोड़ा सा इसको और भी कट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी आंखें कहलाती हैं। इसी जगह से जो है यहाँ से न्यू न्यू लीव फुटाव लेते हैं। तो आप इसको चाहे गंडेरी की तरह इस तरह मिट्टी के ऊपर रख दें, या इसको दबा दें इस तरह। तो चलिए पहले तो हम इसको तेज़ धार नाइफ़ से कट करते हैं। स्टेरलाइज नाइफ़ है मेरी ये दोस्तों, या फिर इसे आप आग पर पा लें, ताकि इस पर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो, ताकि किसी भी किस्म का फंगस जो है हमारे इस डंप कैन की कटिंग में ना आ जाए। थोड़ी ये एहतियात हमें करनी पड़ती है। वैसे दोस्तों बहुत रफ टफ है, इजी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो ये देखिए, इसकी एक आँख ये है, यहाँ से भी फुटाव आएगा, न्यू लीफ निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे। तो अब हम इसे कट करते हैं, एक शार्प कट इस तरह। और बाकी जो ऊपर लीव्स हैं खूबसूरत से, तो उनको हम पॉट में एक न्यू प्लांट ग्रो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी आंखें हैं। तो ये तो हम आपको अभी बाद में दिखाएंगे, पहले हम आपको ये ब्रांच दिखा देते हैं। इसमें भी देखिए ये आंखें बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ से इजी रूट्स बनेंगी। और चलिए अब दिखाते हैं आपको किस तरह हमें इसको पॉट में लगा देना है, सोइल में दबा देना है। ये वाटर के थ्रू भी बहुत इजी ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स अब मेरी जो ये जगह खाली है, यहाँ से भी हम एक कट और भी निकाल सकते हैं। तो आइए उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा बड़ा पीस है दोस्तों। यहाँ से भी इसके न्यू न्यू लीव्स जो हैं इस जगह से निकलेंगे। देखिए यहाँ पे भी आंखें बनी हुई हैं, ये जगह। देखिए दोस्तों, अब हमारे ये अच्छे खासे प्लांट हमें मिलेंगे। ये भी हमने निकाला, इसको रख देते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह प्रोपेगेट करके हम एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। निगहत ताहिर, जिनका अक्सर वीडियो में हम जिक्र करते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये उन्हीं का गिफ्ट किया हुआ प्लांट था, एक ओल्ड प्लांट था। तो हमने कहा कि चलें इससे और भी प्लांट बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक खाली पॉट में ड्रेनेज होल पहले से बना हुआ है, उसमें हमने ठीकरी रखी और इसमें हमने कुछ बालू मिट्टी डाल दी है। सैंडी सोइल है दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए सैंडी सोइल बेस्ट रहती है। और थोड़ी मिट्टी हमने गमले की तह में डाली। इसके लिए दोस्तों सैंडी सोइल बेस्ट रहती है। और अब हमने अपनी ये हरी भरी कटिंग ली और
आसानी के साथ इसमें भी दोस्तों आंखें बनी हुई हैं। बिल्कुल सेंटर में हमने अपनी इस कटिंग को रखा। दोस्तों डिफन को तो वैसे भी शेड में रखा जाता है, शेडी एरिया में। तो जब तक इसकी रूट्स नहीं बन जाती हमें इसे शेडी एरिया में ही रखना है, सनलाइट में नहीं रखना है। और देखिए कितनी आसानी के साथ, यूँ समझिए कि मुझे एक प्लांट से मिलेंगे 3 प्लांट। एक तो ये न्यू ग्रोथ करेगा, इसमें ऊपर से दोस्तों इसी तरह से न्यू लीव आना शुरू हो जाएंगी और प्लांट की खूबसूरती पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा दबा देते हैं इसे, मिट्टी को। बस कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ऐसी जगह रखेंगे ताकि हमारी कटिंग को हिलाए नहीं और ये बिल्कुल सीधा खूबसूरती के साथ हमारा प्लांट ग्रो करता जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि ये हमने कटिंग लगाई है, इसलिए कि ये इसी तरह हरे भरे रहेंगे इसके लीव्स और ये खूब घना घना पौधा रहेगा हमारा। वरना इससे पहले जो है ये दोस्तों बिल्कुल बस ऊपर थोड़े थोड़े लीफ रह गए थे, नीचे के सारे लीफ पीले होके गिर गए थे और ब्रांच पूरी खाली पड़ी हुई थी जो मज़ा नहीं दे रही थी। और चलिए अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं। दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा कि डिफेनबेचिया को बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। जितने भी ये सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं इसमें पानी की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, इसलिए कि इन ब्रांचेस में वैसे ही वाटर होल्ड रहता है, एक जेल सा होता है चिपचिपा सा, तो पानी की नीड उसी से ही पूरी होती रहती है। काफ़ी कम इसे पानी दिया जाता है क्योंकि डिफेनबेचिया जब भी ख़राब होता है बहुत ज़्यादा पानी देने से ये पौधा ख़राब हो जाता है, इसकी रूट्स गल जाती हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी के साथ हमारा ये एक न्यू प्लांट बन गया है। और इसके साथ ही दोस्तों हम ये करते हैं कि हमारी जो ये कटिंग है यहाँ पे कोई फंगस अटैक ना हो, इसके लिए हम इस पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर टेरामिक इस तरह कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसकी साइड पर जो आँखें हैं वहाँ से न्यू लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे आपके लिए हमने आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन आरजे और प्लीज़ वीडियो वॉच करके लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इसमें कोई खर्च नहीं आता है वीडियो लाइक करने में या कमेंट्स करने में। इन कटिंग को भी दोस्तों हम मिट्टी में दबा देंगे ताकि ये नए नए पौधे निकल आएँ। ओके दोस्तों, बाय बाय। कुछ ही दिनों में नीचे से इसकी रूट्स बनने लगेंगी और ऊपर से इसके न्यू लीव्स आना शुरू हो जाएंगे।